हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेनिया। अब हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं हम। उसमें क्या पूछा गया है, कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर। अगर कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही एंगल क्या क्या हों, पहले बताएंगे। सप्लीमेंट्री होने का क्या मतलब है, दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब उसके बाद कहा है कि अगर ये दोनों एंगल एक्यूट हो, एक्यूट मतलब क्या होता है 90 से कम हो। इसका मतलब सपोज टू मैंने कंसिडर कर लिया पार्ट ए के लिए एक्यूट एंगल क्या होंगे जो 90 से कम होंगे, लेस देन 90। लेस देन 90 होने का मतलब क्या, सपोज टू वो 89 है, दोनों ही 89 और 89 है, दोनों का सम क्या आएगा 178, जो कि क्या है सप्लीमेंट्री नहीं है। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री नहीं है, नॉट सप्लीमेंट्री। तो ये एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे दो मिलके। बी पार्ट पूछा है, बी पार्ट के लिए उसने कहा है हमें कि अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज होने के लिए क्या शर्त होती है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं जो 190 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री होंगे तो सपोज टू वो 91 है, एक एंगल 91 है और दूसरा एंगल भी 91 है, तो दोनों का सम क्या आएगा 182 और हमें क्या चाहिए सम 180। तो ये भी नॉट सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर आता है थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि दोनों एंगल, थर्ड पार्ट में कहा है दोनों एंगल 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो। तो राइट एंगल के लिए देखते हैं, एक एंगल भी 90 डिग्री, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री, तो इनका सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो हाँ, इस केस में ये सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री। तो अगर दोनों एंगल एक्यूट हो तो भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो तो भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, लेकिन दोनों एंगल राइट एंगल हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या होता है 180 डिग्री, है ना। अब उसने कहा है रे OC, एक रे OC है जो इसे इस पर है AOB लाइन पर, और एंगल हमें दिया हुआ है एंगल AOC 64 डिग्री है, एंगल BOC x डिग्री है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि लीनियर, यहाँ पे आते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका और इसका सम मिलके क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो 64 ऑन, ऐसे लिखेंगे ऑन लाइन AOB, ठीक है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो 64 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 64। इसी के लिए यहाँ इसके आगे लिख देना लीनियर पेयर, हमें ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से पता चला है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करो 6, यहाँ पे कितना रह गया 17 में से 6 गया 116 डिग्री आंसर। तो x की वैल्यू क्या हो गई 100, x की वैल्यू हो गई 116 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी पूछी थी।